देखिए अभी मेरे हाथ में ये क्या चीज़ है। ये वो पेन लेटर है जिसका इंतजार हर क्रिएटर को बेसब्री से होता है, क्योंकि जितनी आपने मेहनत की होती है उसका सिला आपको यहीं से मिलना होता है। ये एक चाबी है। लेकिन अगर आप समझते हैं कि YouTube पर कामयाबी हासिल करना सिर्फ वीडियो अपलोड करने से हो जाता है, तो आज की वीडियो आपके लिए है। क्योंकि इस सफर में सिर्फ व्यूज और सब्सक्राइबर्स नहीं होते, सिर्फ वॉच टाइम नहीं होता, इसमें वक्त लगता है, सब्र लगता है, अपना पैसा लगता है। और कभी कभी तो इंसान को ये भी समझ नहीं आता कि मेहनत रंग लाएगी या नहीं, कोई गारंटी नहीं होती। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास YouTube का पेन लेटर आ गया है और आज मैं आपको अपनी पूरी जर्नी और उसके पीछे की हकीकत बताने वाली हूँ कि देखिए किस तरह कामयाबी मिलती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है। आज मेरा YouTube पेन लेटर रिसीव हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। जब मैंने ये सफ़र शुरू किया था तो मुझे नहीं पता था कि इस मंजिल तक पहुंचने में कितनी मेहनत, कितना सब्र और कितनी आजमाइश आएगी। कभी एक साथ 2-3 मोबाइल्स यूज़ करने पड़े, कभी बैटरी के मसाइल हुए, कभी व्यूज़ बिल्कुल नहीं आए, कभी दिल में ये ख्याल कि पता नहीं ये सफ़र कामयाबी तक पहुंचेगा भी या नहीं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आज मैं आप सबके साथ ये खुशी शेयर कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज मैं आपको YouTube की वो हकीकत बताने वाली हूँ जो अक्सर लोग नहीं बताते। लोग सिर्फ मोनेटाइजेशन और अर्निंग देखते हैं, लेकिन उसके पीछे कितनी मेहनत, कितना सब्र और कितनी परेशानियां होती हैं ये सिर्फ क्रिएटर ही जानता है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पिन लेटर आ गया है इसके लिए। तो आज सोचा आज बेहतरीन वक्त है आप लोगों के साथ अपनी जर्नी शेयर की जाए, क्योंकि कुछ बहनों ने कमेंट किए थे कि आप अपनी स्टोरी शेयर करें कि इस सफर तक आप कैसे पहुंची, यहाँ तक आपको कामयाबी कैसे मिली। देखिए जब मैंने YouTube स्टार्ट किया था तो मेरे पास कोई परफेक्ट सेटअप नहीं था। एक छोटा सा मोबाइल था जिसकी भी मेमोरी बहुत, जिसका भी स्टोरेज मेरे पास बिल्कुल फुल था। सबसे पहले तो मुझे अपने बच्चों की प्यारी सी मेमोरी डिलीट करना पड़ी, उनकी छोटी छोटी उम्र की तस्वीरें, ऐसी प्यारी प्यारी वीडियोस, उनसे हाथ धोना पड़ा। उसके बाद फिर भी ये मसला रहा, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। और फिर मोबाइल की बैटरी का मसला आ गया, क्योंकि वीडियोस अपलोड करना, वीडियोस एडिटिंग करना, वॉइस ओवर करना, रिकॉर्डिंग करना, इन सब में बहुत यूज़ आता है। कभी एक मोबाइल यूज़ किया, कभी दूसरा, कभी तीसरा। वीडियोस बनाते बनाते मोबाइल्स की बैटरीज पर इतना असर पड़ा कि कुछ मोबाइल्स की बैटरीज जल्दी खत्म होने लगी। एक वक्त ऐसा भी आया कि मुझे किस्तों पर दूसरा मोबाइल लेना पड़ा। फिर उसमें भी वही स्टोरेज का मसला था। वीडियो रिकॉर्डिंग और एडिटिंग के लिए जगह चाहिए होती है। देखिए जब मैंने YouTube स्टार्ट किया तो मेरे पास कोई परफेक्ट सेटअप नहीं था। कभी एक मोबाइल यूज़ किया, कभी दूसरा, कभी तीसरा, क्योंकि इस बार मैंने पक्का इरादा कर लिया था कि इंशाल्लाह अब कामयाबी ज़रूर हासिल करेंगे। और साथ ही साथ इंटरनेट के मसाइल अलग, अपलोडिंग के मसाइल अलग। इसलिए जब लोग कहते हैं कि बस वीडियो अपलोड करो और अर्निंग शुरू हो जाती है, तो असल में बात इतनी सिंपल नहीं होती। YouTube पर सिर्फ वीडियो बनाना ही काफ़ी नहीं होता, आपको YouTube की पॉलिसी समझनी पड़ती है, कॉपीराइट रूल्स समझने पड़ते हैं ताकि आपका चैनल हमेशा सेफ रहे। सिस्टम को सीखना पड़ता है और हर रोज़ कुछ नया सीखना पड़ता है। लेकिन मेरी नज़र में सबसे बड़ी मुश्किल ना मोबाइल है, ना इंटरनेट और ना एडिटिंग। सबसे बड़ी मुश्किल है सब्र और कंसिस्टेंसी। हर हाल में रेगुलर वीडियोस अपलोड करना, चाहे व्यूज़ आए ना आए, चाहे वीडियो वायरल हो या ना हो, चाहे दिल टूट रहा हो या हिम्मत कम हो रही हो, वक्त कम हो, और साथ ही साथ घर के बच्चों की अपनी जिम्मेदारियाँ। और एक बहुत अहम बात जो नए क्रिएटर्स को समझनी चाहिए, आपके चैनल पर बहुत से कंटेंट क्रिएटर्स आते हैं जो कमेंट्स में कुछ वर्ड लिखते हैं जैसे नाइस शेयरिंग्स या फिर इस तरह की कुछ इमोजीज भेज देते हैं, और कभी कभी लिखते हैं थैंक्स फॉर 80 सब्सक्राइबर्स, थैंक्स फॉर 90 सब्सक्राइबर्स। उनका कहने का मतलब होता है कि वो आपकी वीडियो वॉच करें, आप भी उनके चैनल पर जाएं। लेकिन असल नुकसान चैनल का यहीं से होता है। वो आपकी वीडियो मुकम्मल वॉच नहीं करते, सिर्फ शो करते हैं कि उन्होंने आपकी वीडियो वॉच की है, या लिखते हैं लाइक डन, कभी लिखते हैं फुल वॉच। हालांकि हकीकत में हम नहीं जानते कि वाकई उन्होंने वीडियो फुल वॉच की है या नहीं, और यहीं से आपके चैनल का नुकसान होता है। YouTube को ये सिग्नल जाता है कि ये वीडियो आधे छोड़ जाने के काबिल है, ये आगे नहीं जा सकती, और वो वीडियो यहीं पर रुक जाती है। इस तरह करते कराते चैनल रुक जाता है। तो अगर आप अपने चैनल की रीच बढ़ाना चाहते हैं और जेन्युइन ऑडियंस लाना चाहते हैं तो ऐसी चीज़ों के पीछे ना भागें। अपना फोकस क्वालिटी कंटेंट और रियल व्यूअर्स पर रखें। अपना टॉपिक ऐसा लाएं जो समझें किसी को फायदा देगा। आपको वही ऑडियंस मिलेगी जो आप जिनके काम की आपकी वीडियोस होंगी। देखिए 4000 घंटे वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर्स
कंप्लीट करना सब्र मांगता है, लेकिन याद रखें जब आप वॉच टाइम कंप्लीट कर लेते हैं और अक्सर 1000 सब्सक्राइबर्स भी साथ ही आ जाते हैं, ये कोई मसला नहीं होता। इसलिए कभी भी फेक सब्सक्राइबर्स कलेक्ट ना करें, कभी भी फेक व्यूज, फेक सब्सक्राइबर्स या किसी भी शॉर्टकट का सहारा मत लीजिए। ऐसे तरीके फायदे कम और नुकसान ज्यादा देते हैं। जब मोनेटाइजेशन की कंडीशंस पूरी हो जाती हैं तो फिर मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करना होता है। ये प्रोसेस देखने में आसान लगता है, लेकिन दिल में फिर भी डर होता है कहीं रिजेक्ट ना हो जाए। लेकिन एक बात यहाँ मैं दिल से कहना चाहती हूँ, आप खुद ये सब कर सकते हैं। किसी और से मोनेटाइजेशन करवाने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप थोड़ा वक्त निकाल कर सीख लें तो ये तमाम स्टेप्स खुद कंप्लीट कर सकते हैं, जो सेफ तरीका है। कभी भी आपको चैनल हैक होने का डर नहीं रहता फिर। और उसके बाद आता है वेरिफिकेशन का मरहला। जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाए और उसी के साथ ही आपको एड्रेस सही देना होता है, उसके बाद $10 कंप्लीट करने होते हैं ताकि पिन लेटर जनरेट हो। और सच कहूँ तो इस दौरान भी दिल में खौफ रहता है। ये एक अजीब सी इतनी मेहनत, देखिए आप इतनी मेहनत कर आते हैं, यहाँ तक पहुँचते हैं, लेकिन फिर भी आपके दिल में खौफ रहता है। और यहाँ इस वक्त जो खौफ होता है, जो इस वक्त आपके दिल में थोड़ी हिचकिचाहट होती है, वो ये नहीं होती कि आप नाकाम हो जाएंगे, बल्कि जितनी मेहनत आपने की होती है, यहाँ पर आकर थोड़ा सा आप जज्बाती हो जाते हैं और आप खुद काम करने से घबराते हैं कि किसी और से मोनेटाइज करवाने कोई गलती ना हो जाए। लेकिन हिम्मत रखिए, जहाँ इतना आपने काम किया है, आपने इतना वॉच टाइम बना लिया है, आपने सब्सक्राइबर्स कलेक्ट कर लिए हैं, तो फिर मोनेटाइजेशन कोई मसला नहीं होता। आप खुद मोनेटाइज कर लें और उसके बाद वेरिफिकेशन करनी होती है एड्रेस की। यहाँ पर भी मुझे थोड़ा मसला आया था, लेकिन फिर दूसरी बार जब अप्लाई किया, अल्हम्दुलिल्लाह अब पिन लेटर आ गया। और सच कहूँ तो इस दौरान भी दिल में खौफ रहता है कहीं एड्रेस गलत ना हो जाए, कहीं पिन ना खो जाए, कहीं दोबारा अप्लाई ना करना पड़ जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज वो दिन आ गया जिसका इंतजार हर क्रिएटर को रहता है। देखिए, पहले आप इंतजार करते हैं, हर रोज चेक करते हैं कि आपका वॉच टाइम कितना हुआ, कितने सब्सक्राइबर्स बढ़े। उसके बाद आप जैसे तैसे करके मेहनत करते हैं और चैनल मोनेटाइज करवा लेते हैं। लेकिन यहीं पर सफ़र काफ़ी नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि चैनल मोनेटाइज हो गया और आपकी अब अर्निंग आना शुरू हो जाएगी। नहीं, उसके बाद आपने $10 कलेक्ट करने होते हैं और इनमें भी वक्त लगता है। और उसके बाद पिन लेटर आता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे $27 कंप्लीट हो गए। उसके बाद अब जाकर पिन लेटर आया है। आज मेरा पिन लेटर आ गया और वेरिफिकेशन कोड भी मिल गया है। लेकिन सफ़र यहाँ भी ख़त्म नहीं होता। अब $100 कंप्लीट करने होते हैं, उसके बाद ही पहली अर्निंग अकाउंट में आती है। यानी यूट्यूब आपको सब्र, मेहनत और कंसिस्टेंसी का इम्तिहान देता है। और जब आप हर मरहला पूरा कर लेते हैं तो फिर अल्लाह ताला आपकी मेहनत का सिला ज़रूर देता है। तो अगर आप भी यूट्यूब पर स्ट्रगल कर रहे हैं तो हिम्मत मत हारिए। हो सकता है आप अपनी कामयाबी के बहुत करीब हों और आपको अभी उसका एहसास भी ना हो। अल्लाह पाक सबको कामयाबी अता फरमाए। और ये मेरा पहला चैनल नहीं था, इसमें मुझे तकरीबन 6 मंथ्स लगे। लेकिन इससे पहले मैंने 2 चैनल ऐसे बनाए जिनमें मैंने बहुत कुछ सीखा और फिर मैंने नोट किया कि मैंने यही गलतियाँ की हैं जिनकी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ सकती। इसी वजह से मैंने उन चैनल्स को छोड़कर ये न्यू चैनल बनाया और आप सबके साथ वो तजुर्बा शेयर करती हूँ जो मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखा। और मैं आप सबके साथ सूरह अल बकरा की वीडियो शेयर करती हूँ क्योंकि ये मेरा भी फेवरेट टॉपिक है और आप सबका भी। अल्लाह पाक सबकी मेहनतें कबूल फरमाए। जितनी भी बहनें भाई यहाँ पर मेहनत करते हैं और बहनें मुझे कमेंट करती हैं कि आप मेरे लिए भी दुआ करें, अल्लाह पाक उन सबको कामयाबी अता फरमाए। बस सब्र के साथ चलते रहिए, इंशाअल्लाह एक दिन कामयाबी ज़रूर मिलेगी। अगर आप सच्चे दिल से मेहनत करते हैं और इरादा पक्का है तो आपको ज़रूर कामयाबी मिलती है, जिस तरह मैंने मेहनत की। मैंने जो चैनल पहले 2 छोड़े हैं उनमें एक AI के इमेजेस से मैं शॉर्ट वीडियोस अपलोड करती थी इस्लामिक, और दूसरा जो मैं इस्लामिक किस्से बताती थी, अंबिया अलैहिस्सलाम के किस्से, वो भी मैंने छोड़ दिया क्योंकि उसमें भी मैंने यही गलतियां की थी जो आप लोगों के साथ शेयर की। जो लोग वीडियोस देखकर शॉर्ट कमेंट कर कर चले जाते थे और मुझे पता नहीं चलता था कि ये मेरे लिए फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान है। उसके बाद ये चैनल बनाया और ये इसको ऐसे मैंने चलाया कि इसको किसी को भी नहीं कहा कि मुझे सब्सक्राइब करें, ना ही किसी के साथ शेयर किया, बल्कि मैं ऐसे टॉपिक्स रखती हूँ जिनका मुझे खुद को भी तजुर्बा है, जो किसी के लिए फ़ायदेमंद बन सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह लोग फ़ायदा हासिल करते हैं। इसी तरह मेहनत करते रहिए, एक दिन अल्लाह पाक आप सबको कामयाबी देगा इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।